ॐ ह्रीं नमो अरहन्ता ॐ नमो सिद्धा ॐ ह्रीं नमो आर्याय ॐ ह्रीं नमो अज्जाय ॐ ह्रीं नमो तो संवसाहो ऐसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। परम पावन परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, इससे पहले हमने दो कार्यक्रम लिए जिसमें हमने जाना आहार ही दवा है, भोजन ही दवा है, और हमारा किचन ही कैसे हमारा हॉस्पिटल है, इसके बारे में हमने बात की, बहुत सी बातें जानी। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उसके साथ कुछ और नई बातें जानेंगे जो हमें रेशा युक्त आहार, रेशा युक्त आहार किस तरह से हमारा वजन कम करने में सहायक हो सकता है, मोटापा कम कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी ट्रेनर रूपाली जी भी जुड़ चुकी है। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले। यस, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। और आप सभी से निवेदन, हमारी आज की स्पीकर रूपाली जी का वेलकम, स्वागत कीजिए ओम अरहम के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। अलका जी आपसे निवेदन, आप रूपाली जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। अलका जी सांकला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, आपके स्माइल फेस के साथ अगर हम कब प्रोग्राम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं, हाथ दोनों ऊपर। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम ओम ओम अरहम, अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो अर्चना जी तो बहुत उल्लासित लग रही है, जोर से हाथ करके स्वागत भी किया और खुश मिजाज चेहरे से आ रही है। वैसे ही सबके चेहरे देखेंगे। अमिता जी भी मस्त सेट हो रही है, कोमल लाइफ लाफिंग कर रही है। और मधु जी तो आज मस्त फ्रेश जुड़े हैं सुबह सुबह। तो अशोक जी वॉक कर रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं, वॉक करते करते देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो या अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं। खाने में बहुत सारी चीजों का महत्व होता है। जब तक आहार नहीं जानेंगे, मुझे लगता है जीवन ही नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जीने का और आहार का संबंध है, ये तो हम सब जानते हैं। परंतु क्या उतना नॉलेज है? आज का विषय हमारा है, वो है फाइबर। वाई इज फाइबर इम्पोर्टेंट? फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कहते हैं फाइबर फाइबर फाइबर, बहुत सुनते हैं हम। मेरे को हम लोगों को इतना पता नहीं है। हाँ, रेशा युक्त ये आहार है,
ये पदार्थ है और ये खाने हैं, बस इतना ही हमारा नॉलेज है। परंतु केवल इतनी बातें नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और ये भी बताया गया है खाने में कि भाई ये फाइबर है, ये बहुत अच्छे है, परंतु ये अच्छे नहीं है, ईट दिस नॉट दैट फॉर मोर फाइबर। तो क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, दोनों भी चीजें हैं। होल ग्रेन केनुआ सबसे बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं। अब हम होल फ्रूट दिख रहे, पर फ्रूट जूस नहीं खाना चाहिए। फ्रूट है पर फ्रूट का जूस नहीं खाओ, केवल फाइबर के लिए हमें फ्रूट खाना चाहिए। तो हर चीज में स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है, पर स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। बीन्स ऐसे लगते हैं, परंतु उसका पास्ता में डाल के जो सूप बनाते वो नहीं खाना चाहिए। तो हर चीज में इस तरह है कि जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सभी भी चीजें जानना जरूरी है कि क्या खाना जरूरी है, क्या नहीं खाना जरूरी है। उसके साथ साथ सबके आज की जो प्रॉब्लम है वो तो आपको सबको पता है, फैट है। फैट के लिए हम के कौन से ऐसे फाइबर है वो आज रूपाली हमें स्पष्ट करने वाली है। क्योंकि आज आपको पता है गुजरात में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एमपी हमारे प्रधानमंत्री ने एक अभियान छेड़ा है, मोटापा विरुद्ध का अभियान, और गुजरात में उसको हाईलाइट कर रहे हैं हम। तो इस स्वरूप में प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम हाईलाइट के लिए बता रहे हैं। वैसे तो हमको ये भी जानना चाहिए कि इम्पोर्टेंट कौन से फाइबर से, सोर्स मेन कौन से है। आयुर्वेद ने बताया है कि 10 इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें, सारे सोर्स बताए हुए हैं। इसका डिटेल में चर्चा तो हमारे साथ रूपाली करेगी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। पर मैं ये बताना चाहूंगी आप सब लोगों को, वीडियो ऑन करेंगे तो मैं एक अच्छी न्यूज देना चाहती हूँ सबको। सबको एक गुड न्यूज देनी है मुझे। तो उसके लिए अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। काफी दिन के बाद इंदिरा जुड़े हुए दिख रहे हैं काफी दिनों के बाद में। और सुनील भैया अभी बैठ रहे, सेट हो रहे, लेट 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 लोग आ रहे, पर आ रहे, जुड़ रहे, कोई बात नहीं। तो मैं गुड न्यूज ये देना चाहूंगी कि रूपाली तो बहुत एक्टिव है, आप सबको पता है। अभी सूरत में हमारा बीजीएस का बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। इसमें वो अभी तक हमारे स्मार्ट गर्ल की सूरत मतलब गुजरात की हेड थी हमारे, राष्ट्रीय लेवल। अब वो राष्ट्रीय लेवल पे चढ़ गई है, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रही है। तो इसका चयन आगे के पोस्ट पे हो गया है। इसके लिए एक बार सब उसके लिए वाह 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 करे। और वेरी गुड, वेरी गुड, यस रूपाली जी के लिए वेरी गुड। विभाजी भी जुड़ी है, काफी दिनों के बाद कुछ लोगों को मैं आज देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ डायरेक्ट रूपाली के पास। नए पद के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत आगे बढ़े, और अपनी प्रगति के साथ राष्ट्र की प्रगति में भी और सब लोगों के कल्याण में भी आपका हाथ लगे, इसी शुभ भाव के साथ। ओम अरहम। माइक हैंड ओवर टू रूपाली। ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अलका मैम। आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। आपकी प्रेरणा देखो, हमेशा कुछ भी होता है तो मेरे लिए अलका मैम एक बोलते हैं ना, मेरे गुरु समान, मेरे मेंटर समान सूरत में अवेलेबल है। तो मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मेरा जुड़ना होता है। एंड थैंक यू आनंद सर एंड अलका मैम वंस अगेन, एमपी के फिटनेस क्लासेस की मुझे आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। कुछ मैं शेयर करना चाहूंगी क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है। एंड सभी को सादर जय जिनेन्द्र, गुरु चरणों में नमस्कार। देखिए, आज का इस सेशन में मीन्स आप सब लोग जुड़े हुए हो, ये सबसे खुशी की बात है कि मैं चाहती हूँ कि लाइव सेशन अटेंड करना इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। क्योंकि वीडियोस तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन लाइव का जो एक इम्पैक्ट आता है, जो शेयरिंग आता है, वो बहुत बोलते हैं ना कि एक एनर्जी बनी रहती है। सभी चीजों में एक एनर्जी है, तो एक अपनी एनर्जी से हम कनेक्ट है। इट मे भी ऑनलाइन है हम सब, लेकिन एक कहीं ना कहीं इनवर्स से हम कनेक्टेड है सब लोग। सो आज का टॉपिक हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। सो पहले दो टॉपिक्स में हमने लिया हुआ है, फूड एक मेडिसिन है, एंड सच में एक मेडिसिन है। क्योंकि देखो, खाने को हम दवा जैसे खाएंगे तो हमें बाद में दवा खानी नहीं पड़ेगी।
ऐसे बोला जाता है कि जो आए मन में पेट में ढकलना नहीं चाहिए, उसको सोच समझ के माइंडफुलनेस ईटिंग के साथ हम खाएंगे तो आगे की लाइफ के लिए, मीन्स रेगुलर रूटीन के लिए, क्योंकि अभी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे देखें ना, फास्ट फूड का जमाना है, एक डिश पे खाली काम चल रहा है। कभी रात को बस मैगी बनाया, कभी कुछ पास्ता खाया, कभी कुछ एक चीज खा ली, ब्रेड बिस्किट हो गया, अपना एक टाइम का खाना हो गया, एक टाइम का नाश्ता हो गया। बहुत लोगों को मैं पूछती हूँ नाश्ते में क्या खाया, बस दो बिस्किट टोस्ट जो भी घर में था डिब्बे में था सूखा खा लिया, हो गया। क्यों, कौन बनाएगा सुबह सुबह में? मीन्स ये आंसर आते हैं। कभी रात को क्या खाया, नहीं बाहर गए थे, एक टाइम बाहर का हो गया। लेकिन देखिए ये सारी चीजें, जमाना बदल गया है, हमारा शरीर बदला है, ह्यूमन बदला है नहीं, इंसान एज इट इज है, ह्यूमन बीइंग एज इट इज है। शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जो हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, वो बदले हैं। कहीं पे भी वर्ल्ड में जाओ, सेम रहेगा, सेम ह्यूमन एनाटॉमी रहेगा, सेम ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा, इंसान सेम रहेंगे, इमोशंस सेम रहेंगे। फर्क क्या आएगा? हम बोल रहे जमाना बदल गया, लेकिन जैसे पहले से लोग चलते हुए आ रहे हैं, वही बॉडी का स्ट्रक्चर है अंदर का। तो अंदर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, और हम डाल रहे हैं बदला हुआ। पाश्चात्य शैली, वेस्टर्नाइजेशन सब आ रहा है, हमारे खाने में हम चेंजेस कर रहे हैं। नो डाउट खाने में चेंजेस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या खा रहे हैं, और जैसे बोला ना, बाद में दवा नहीं खानी पड़े, इसके लिए अभी से हम खाने के साथ हमारा रोज का डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एंड फाइबर है। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। प्रोटीन, फैट का, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट तो जरूरी ही है, फाइबर का भी उतना ही रोल है। आप बोलोगे फाइबर से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, जीरो कैलोरीज, जीरो न्यूट्रिशन। तो आप बोलोगे खाना क्यों चाहिए? कौन बोलेगा? फाइबर मीन्स क्या? फाइबर से कनेक्ट, फाइबर जैसे सुना, रेशा सुना, आपके दिमाग में क्या क्या है? आप चार्ट में लिख सकते हो। क्या है फाइबर मीन्स? एक धागा। यस, पाचन सही होगा, सही है अशोक जी। फाइबर मीन्स, मैंने जैसे फाइबर वर्ड बोला, रेशा बोला, आपके दिमाग में कौन कौन से पिक्चर है? देखिए मैं माइंड ट्रेनर हूं, तो थोड़ा सा लॉजिकली इलॉजिकली भी बातें हो सकती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाएंगे तो शरीर के अंदर। देखो इंसान का ऐसा होता है, यस ग्रीन वेजिटेबल्स, सही है विभा जी, लेकिन हम अंदर क्या डाल रहे हैं? फाइबर मीन्स रेशा। फाइबर, फाइबर से क्या क्या बनता है? क्लॉथ बनता है, कपड़े बनते फ्रूट है, सही है। यस, फाइबर से क्या बनता है? फाइबर मीन्स एक लाइन होती है, धागा होता है, धागे से क्या क्या बनते हैं, धागे से कहाँ का कनेक्शन होते हैं, धागे से फूड का और खाने का, धागे का फाइबर का क्या कनेक्शन है? यस, टू क्लियर ओवर मोशन, सही बात है। देखो फाइबर से ना न्यूट्रिशन मिलता है, ना कैलोरी मिलती है, फिर भी उसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि फाइबर के हम कुछ टर्म्स देखेंगे आज यहाँ पे, डिटेल एक टॉपिक मिला है। यस, प्रेशर से काम होता है, सही बात है। मीन्स जो भी आता है अपने को फील करता है, खाने को डाइजेस्ट, पचाने से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? फाइबर। जैसे हम मुंह में खाना डालेंगे, मुंह से शुरुआत होती है और लास्ट में एनस तक, रेक्टम तक, नीचे पास फूड बाहर वेस्ट निकालने तक का जो भी काम रहेगा, वो सारा काम रहता है फाइबर का। वो जस्ट एक बोलते हैं ना, रोल होता है कि सपोर्ट करने के लिए होता है ना। उसका फाइबर अपने शरीर में पाचन नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम्स ऐसे हैं जो फाइबर को पचा ही नहीं सकते। कोई भी आप बोलोगे जितना भी है, लेकिन नहीं पचा सकते। सो यहाँ पे फाइबर को हम ब्लड स्ट्रीम में देखो, फाइबर जाता है, खाना खाते हैं, खाने में फाइबर में कौन कौन से फूड आएंगे सारी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा कुछ टेक्निकल समझ लीजिए। कट होता है पीसेस के साथ, खाना हम खाते हैं, मुंह में जाता है, एब्सॉर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक में मुंह से लेके नीचे तक का सिर्फ वो ऐसा का ऐसा एज इट इज बाहर निकलता है। उसका रोल
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, शरीर के अंदर ग्रो करने में जरूरी नहीं। इसीलिए ओनली फाइबर रिच फूड इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी यानी कि बैलेंस्ड डाइट को साथ में लेके जाना है। अब आप बोलोगे वेट लॉस में फाइबर का रोल है। क्या रोल होता है? देखो, फाइबर क्या होता है, फूड को एक मास में कन्वर्ट करता है। यानी कि सिर्फ हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन में, पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन कम नहीं होता है। पानी के साथ मीन्स कॉन्स्टिपेशन में पानी के साथ फाइबर रिच डाइट आपके शरीर में अंदर आना चाहिए। तो वहां पे क्या बनेगा, एक फूड का मास बनता है और वो धीरे धीरे अपना एक शरीर के अंदर स्पेस क्रिएट करता है और उसको रिलीज करने का काम करता है। सो अपने को क्या होता है कि पानी के साथ हम फाइबर का भी फूड ज्यादा लेंगे तो फुलनेस की फीलिंग आती है। तो जब पेट फुल होगा तो आप ज्यादा खाना खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। हम नॉर्मल में नहीं ज्यादा खाएंगे। तो इसीलिए उसका कनेक्शन वेट लॉस से, बिकॉज ओबेसिटी एक बढ़ता जा रहा है रोज के, मीन्स कई सारे एक बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, जैसे बोला फाइबर का अभाव से डाइट में क्या क्या होता है आगे हम देखते जाएंगे। इन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यू विल बी गेटिंग कि टेक्निकल टर्म्स में अवॉइड करके लेमैन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगी। और इसीलिए वेट कंट्रोल में इसका फायदा होता है। अभी आप देखो, 400 कैलोरी का मील हम ले रहे हैं, उसमें कितना होता है? 15 ग्राम फाइबर होगा। तो हमारा पेट फूला हुआ रहेगा, भरा हुआ रहेगा। 400 कैलोरीज में 15 ग्राम का फाइबर रहेगा उस खाने में, तो हमारा पेट फूला रहेगा, भरा हुआ रहेगा और यू विल फील सेटिस्फाइड कि चलो मैंने खाना खा लिया। कब हम खाना खाते हैं? जब हमें शांति मिलती है। पेट भरा हुआ लगेगा तो अच्छा लगता है। ओके। और वही खाना 400 कैलोरी का विदाउट फाइबर आप लोगे, उसमें फाइबर नहीं, ओनली 400 कैलोरीज का खाना रहेगा, तो आपको सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं, और 400 कैलोरी ऐड हो जाएगी। वो फुलनेस की फीलिंग जो देता है वो वेट लॉस में आपको फायदा करता है। और अभी यहाँ पे फाइबर क्या करता है, स्टमक से काम उसका ज्यादा चालू होता है। स्टमक के बाद क्या आता है? इंटेस्टाइन आता है। अब इंटेस्टाइन से फूड धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें होता है। सो कैलोरी कंट्रोल करने के लिए इंटेस्टाइन का हम देखेंगे डायग्राम बाद में, मोर फाइबर रिच फूड जरूरी होता है। कैलोरी का हमारा कंज्यूम मीन्स, जैसे बोला कि 450 कैलोरी का खाना में 415 कैलोरी, 450 कैलोरी हो जाती है जितना हम प्लेन कैल विदाउट फाइबर वाला खाएंगे। फाइबर वाले फूड कौन से आएंगे? क्यूरियोसिटी है, आई नो दैट। आप बने रहिए, आगे हम जाएंगे। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, एक होता है सोल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। सो सोल्यूबल फाइबर क्या करता है? पानी में डिजोल्व होता है। सोल्यूबल फाइबर डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होता है। और ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को एक फायदा देता है, बेनिफिशियल होता है। सो सोल्यूबल फाइबर का क्या होता है, देखिए पानी में हम कुछ मिलाएंगे वो सोल्यूबल होगा, तो उसका क्या होता है, सोल्यूबल फाइबर का जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। टू टाइप्स के फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे। जेल लाइक की स्ट्रक्चर जब बनेगा तो स्टमक में जाएगा, जेल ऐसे फूला हुआ, कोई भी आप देखेंगे छोटे छोटे बबल होते हैं, तो फूलने के बाद कैसे बलून बनता है, तो वो पेट में जाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और फूला फूला रहता है। ये जेल क्या करता है, एब्सॉर्प्शन को स्लो करता है। और फिर हम सर्टन फूड्स उसके होते हैं, यानी कि फैट एंड शुगर। आप जस्ट इमेजिन करें, डायबिटिक के लिए बात हो रही है यहाँ पे। फैट एंड शुगर यहाँ पे फूड कंपोनेंट कैसे होते हैं, मीन्स हम क्या खाते हैं, फैट भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं। सो फैट में इन जो जेल बनता है उसके अंदर क्या होती है, फैट को बाइंडिंग करने की प्रॉपर्टीज होती है। फैट और शुगर को जब डिजोल्व होगा सोल्यूबल में, फैट और शुगर उसके साथ, वो बॉल के साथ, वो जेल के साथ अंदर जाएगा, तो अपने आप यहाँ पे शुगर कंट्रोल में हेल्प होता है। और ये क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होते हैं, क्योंकि फाइबर जो जेल जैसा अंदर गया
उसने अपना एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड उसमें ले लिया, फैट भी ले लिया, और फाइबर तो पचता नहीं है, वो तो बाहर निकालने का काम करता है। नेचुरली वो डिजोल्व होके बाहर जाएगा। सो यहाँ पे नेचुरल क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएगी। सिंपल है। मीन्स ओनली नॉट फॉर ओबेसिटी, फाइबर का इंपॉर्टेंस है अपने कई सारे डिसीज को मैनेज करने के लिए होता है। इसीलिए डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। इसके पीछे का ये इम्पैक्ट है। फैट भी जाएगा तो वेट भी अपने आप कंट्रोल में आएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा क्यों जरूरी है, ये जरूरी नहीं है दोनों भी इतने शरीर के अंदर। सो यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूबल फाइबर कहाँ से मिलेंगे आपको, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स यानी जो दाली आती है, बन बीन्स आते हैं, पीज आते हैं, ग्रीन पीज आते हैं, उसमें से आपको मिलेगा। बार्ली आता है, ओट ब्रांच से मिलेगा आपको सोल्यूबल फाइबर। चिया सीड्स, चिया सीड्स भी इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगेन, ये सारे इसमें क्या होते हैं, सोल्यूबल फाइबर होते हैं। वो डायबिटिक कंट्रोल में यूज होता है। अब सेकेंड पे जाएंगे, कौन सा आता है, इनसोल्यूबल फाइबर। जस्ट हैव अ सिट स्ट्रेट, बॉडी को पोस्चर को स्ट्रेट करे, थोड़ा सा अवेयरनेस रखे। देखिए जैसे हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है तो बॉडी पोस्चर हमें स्ट्रेट करना है। चेस्ट ब्रॉड करेंगे तो लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी में डायरेक्ट इसका इफेक्ट आता है। अब इनसोल्यूबल फाइबर क्या करता है, यहाँ पे वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ये फाइबर वाटर में सोल्यू डिजोल्व नहीं होता है। तो पहले में क्या बनता है, सोल्यूबल में जेल बनता है उसका, डिजोल्व होने के बाद वो जेल बनेगा। और दूसरा आता है इन डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होता है। तो ये क्या होता है, सोक अप वाटर, वाटर को एब्सॉर्ब करता है और एक पफ जैसा बनता है। पफ यानी कि जैसे स्पंज होता है, स्पंज में जितना हम डालेंगे उसका सोकिंग होता है, होने के बाद वो फूला हुआ रहता है। वो बनता है इनसोल्यूबल फाइबर। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, पेट भरा होने में हेल्प करता है। अगेन ओबेसिटी में इनसोल्यूबल फाइबर। और यहाँ पे होता है कि हम ज्यादा खाना खाने से बच जाएंगे, मेरे शरीर को अभी बस हो गया, इतने में ही सेटिस्फाइड है। सो यहाँ पे आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायवेटिकुलेटिस, ये डिसीज के लिए जिनको होता है वॉशरूम में टॉयलेट में तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए इनसोल्यूबल फाइबर जरूरी है। अब हम देखेंगे, हमने पहले देखा सोल्यूबल, अब इनसोल्यूबल। जिनको एक्यूट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि अ, ज्यादा ही कुछ खाना पचता नहीं है, उन लोगों को फाइबर कम करने के लिए बोला गया है अगेन यहाँ पे। और यानी कि दोनों में जाता है, जिनको टॉयलेट में तकलीफ होती है उनको भी है, जिनको ज्यादा होता है उनको भी होता है। मीन्स फाइबर का अगेन इनसोल्यूबल की बात हो रही है, तो इनसोल्यूबल फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा, व्हीट है, कॉर्न है, ओट ब्रान अगेन, ये नट्स है, सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, जो भी सीड्स खाएंगे हम। एंड जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसमें से मिलता है अपने को। वेजिटेबल्स जैसे कि एप्पल है, पोटैटो है, उसके ऊपर का जो छिलका है उसमें से हमें मिलता है। अभी मोस्टली क्या होते हैं, कॉमन भी होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल दोनों फाइबर एक ही फूड में भी होते हैं, बहुत बार, बहुत बार है नहीं, मेजरली भी होते हैं। तो उसमें से अभी एप्पल की स्किन हम निकाल के खाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इनसोल्यूबल फाइबर निकाल के खा रहे हैं। एप्पल के ऊपर की स्किन इनसोल्यूबल, अंदर का जो कोर है, एप्पल बल्क है अंदर का, वो सोल्यूबल फाइबर। समझ में आ रहा है, यानी कि सिंपल, आई थिंक यू आर कॉन्सेप्ट। हमने देखा सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल डाइजेस्टिव यानी कि डायबिटिक कंट्रोल में शुगर एंड फैट को एब्सॉर्ब करके लेता है, इसीलिए वो जरूरी होता है। इनसोल्यूबल फाइबर वेट लॉस में, वेट कंट्रोल में, यानी कि भरा हुआ स्पंज जैसा बनता है ये पेट में सारा जाने के बाद। सो ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, यहाँ पे शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों बैलेंस के लिए फाइबर का एक बड़ा रोल है यहाँ पे। मोर यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, लेग्यूम्स एंड ओट्स, जहाँ शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, लेग्यूम्स और ओट यहाँ पे लेना चाहिए। हमने देखा अभी जरूरी कितना है फाइबर, आप बोलोगे एज के हिसाब से यहाँ पे भी बात हो रही है। देखिए मेन है
50 के अंदर वाले जो मेन होते हैं उनको 38 ग्राम फाइबर रोज के खाने में जाना जरूरी होता है। एंड 51 अबाव के जो मेल होते हैं उनके लिए 30 ग्राम का फाइबर जरूरी है। एक्चुअली फाइबर पूरा नहीं जाता है, फाइबर मैनेज करने में बहुत टाइम जाता है, इट टेक्स टफ जाता है, क्योंकि अ, हम देखेंगे बाद में तो। एंड वुमेन को, लेडीज को कितना लगेगा? 50 के बिलो वाली लेडीज को 25 ग्राम फाइबर, मेल को ज्यादा फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड 51 के अबव वाले वुमेन को 21 ग्राम, 20 से 21 ग्राम का फाइबर जरूरी होता है। इतने में अपना बराबर जो बॉडी बैलेंस है वो हो जाता है, इतना रिक्वायरमेंट है। सो हम आगे देखिए, फाइबर रिच फूड के बारे में हम बात करेंगे। एक बात रूपाली पूछनी है। ओके, यहाँ पे अ, शेयर हो रहे। हाँ, अभी जो तुमने बताया, हाँ तो उसमें जो इनसोल्यूबल और सोल्यूबल जो बताए हैं आपने, हाँ उसके बारे में मुझे पूछना था आपको। हाँ हाँ, बताइए ना। तो ये जो, एक मिनट, वो नहीं, हाँ, इनसोल्यूबल फायर में देखिए ये बताया है सीरियल, हाँ 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 होल व्हीट ब्रेड बताया है। हाँ। ये इनसोल्यूबल कैसे होगा, एवोकाडो? एवोकाडो इनसोल्यूबल में आ रहा है ना, एप्पल हाँ, का छिलका आ रहा है, स्ट्रॉबेरीज भी आ रहे हैं, ऊपर के हाँ, छिलके को इनसोल्यूबल बोला जाता है। अच्छा, छिलके को हाँ इनसोल्यूबल। हाँ, ऊपर का जो अभी एप्पल है, एप्पल के ऊपर की स्किन आ रही है वो इनसोल्यूबल आ रही है, अंदर का हाँ, कोर है वो सोल्यूबल में जा रहा है। अच्छा, अंदर का सोल्यूबल है। हाँ, और व्हीट का ऊपर का जो सोर आता है, ऊपर का होल व्हीट का बोलते हैं ना, उसको ऊपर का ब्रांड बोलते हैं, वो सोल्यूबल। हाँ, इसमें ऊपर के जो जहां पे स्किन जाएगी वो इनसोल्यूबल में जाएगी। तो अंदर का सीरियल में कोर, कैसे, सीरियल में कैसे फिर? सीरियल में भी वही जाएगा। सीरियल में, सीरियल्स इनसोल्यूबल में मोस्टली नहीं आते हैं, सीरियल सोल्यूबल में ही जाएंगे। लेग्यूम्स आते हैं, सीरियल्स इनसोल्यूबल में आते हैं, पीस बीन्स, क्योंकि उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऊपर के भी छिलके को मेनली माना गया है, लेकिन अच्छा, सीरियल्स तो स्पेशली इनसोल्यूबल में ही आते हैं। वो सोल्यूबल इसमें नहीं आते, सोल्यूबल में नहीं आते। सोल्यूबल में पियर्स बीन्स आते हैं, ये देखो, सोल्यूबल ये फाइबर में। बीन्स ये आते हैं क्या हाँ सोल्यूबल? हाँ 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 हाँ, बीन्स। बीन्स और लेटिस। हाँ, ग्रीन पीस आते हैं, सीड्स, बीन्स आते हैं, ये चिया आते सीड्स, हैं, चिया चिया सीड्स, सीड्स आते हैं। फिर फ्लैक्स सीड्स, हाँ, फ्लैक्स ब्लैक सीड्स नहीं? फ्लैक्स सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स से सोल्यूबल में, इनसोल्यूबल में भी जाते हैं। ये सोल्यूबल में दिखाया हाँ, है। ये सोल्यूबल में है, चिया ये सीड्स तो सब मैं सोल्यूबल स्पेशली के दिखा इसीलिए रहे हैं, चिया अभी सीड्स मैं वेट लॉस सोल्यूबल में। के पूछ, वही अभी सोल्यूबल के पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो सोल्यूबल में केला, है। अभी सफरचंद इसमें भी दिखाया है, तो दोनों हाँ, में भी इसमें अंदर का पार्ट है वो सोल्यूबल है ना। अंदर का पार्ट सोल्यूबल हाँ, है। एप्पल का अंदर का पार्ट है, वो बल्क ओके, जो आता है वो सोल्यूबल में जाएगा। वही मुझे समझ में नहीं आता पहले कि दोनों में कैसे दिखाई, इसलिए यस मैं यस पूछ यस रही यस यस, थी। यस, क्योंकि यस। इसमें जेल बनता है इजीली, देखो इसको हम पानी के साथ मिलाओ तो डिजोल्व हो जाता है। अब छिलके को पानी के साथ मिलाओ तो डिजोल्व नहीं होता है। केले का छिलका नहीं, छिलके के, केले के साथ अंदर के छिलके के साथ जो रहता है, केले का छिलका निकालेंगे, उसके अंदर का लेयर जो सफेद कलर की धागा होता है वो भी हो जाता है इसमें। केले के केला तो अंदर का, राइट, केला तो राइट। सोल्यूबल फाइबर ही है, लेकिन सोल्यूबल, इनसोल्यूबल में भी केले के छिलके के अंदर का जाता है। राइट, राइट, राइट। ठीक केला है। तो बहुत यूजफुल है, मीन्स इवन डायबिटिक में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक उसमें है। अभी हमने देखा था, फूड 20 फूड्स जो इम्पोर्टेंट है, टॉप 20 फाइबर, हाई फाइबर सीड्स फूड्स, मीन्स ये हमारे खाने में हम लेंगे। जैसे कि ओट्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स है, कैरोट्स है, एप्रिकॉट्स है, ब्रोकोली, लेंटिल्स, एवोकाडो, स्वीट पोटैटोज, ब्लैक बीन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, आपके यस, खाने में ये रोज के कहीं ना कहीं आपको ऐड करना है, रोज के रूटीन में। आलमंड को, वॉलनट को, क्विनोआ है, ब्राउन राइस है, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, गुआवा है, स्ट्रॉबेरीज है, कॉलीफ्लावर, प्रून्स, मिस ये रूपाली जी, भी सारी चीजें इफेक्टिव है यहाँ पे। रूपाली जी, यस, हाँ यस। अभी तो देखिए
तरबूज का सीजन चल रहा है अभी, हाँ तरबूज। हाँ हाँ तो तरबूज में देखिए, एक तो ऊपर का जो गरिदम होता है ग्रीन होता है, अंदर लाल हाँ होता है, बीच में जो सफेद होता है दोनों के बीच हाँ। में, उसको आप क्या कहेंगे, वो सोल्यूबल है या नहीं? इनसोल्यूबल। जो सफेद। सफेद वाला पोर्शन होता है, हाँ हाँ हाँ, इनसोल्यूबल में जाता है। तो उसकी सब्जी बना के हम खाते हैं, अच्छा टेस्ट हाँ, लगता उसकी है। सब्जी बनती है, उसके पराठे भी बनते हैं, घस के छिलके को अंदर से घिस के उसका महाराष्ट्र में थाली पीठ भी बनाते हैं। हो गया, पराठा ही बनता है उसका। हाँ, पराठा भी बनता है, थाली पीठ भी बनाते हैं, उसके साथ आप और भी थोड़ा सा मेथी और। पराठा बनाते हैं तो उसको क्या आटे के साथ मिला के बनाते हैं क्या? हाँ, आटे के साथ उसको घिसना है, छिलके का अंदर का सफेद वाला घिस के, क्योंकि मैंने बनाए हैं, वैसे मैं बनाती हूँ इसीलिए मैं बता रही अभी हूँ। अभी मैंने बनाए थे, उसको छिलके को पूरा घिसो, और उसका हाँ जो निकलता है ना, उससे बहुत सारे उसको बघार दे के मिर्ची वगैरह डाल के चटनी जैसा उसका भी यूज हाँ कर हाँ सकते हैं। हाँ और दूसरा, उसमें जितने भी आपके पास आटे हैं घर में, हाँ। ज्वार हो, बाजरी हो, गेहूं हो, जो भी आटे हम्म। वो सब मिक्स करो, और फिर एक अच्छी तरह से अदरक लहसुन मिर्ची डाल के इसको यस जाड़ा भाकरी जैसा भी बनाओ, उसको ही थालपीठ बोलते हैं हम लोग। तो ये यस। बहुत बहुत ज्यादा। हेल्दी रहता है, क्योंकि एक तो बिल्कुल बिल्कुल। व्हाइट आता है, हल्का सा रेडिश भी डाल दिया तो मिठास भी आ जाती है, तीखा भी हो जाता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, और फायदे में भी बहुत अच्छा होता है। यस बहुत यस ही बढ़िया यस। जानकारी, बहुत ही बढ़िया जानकारी, हम जरूर इसको टेस्ट करेंगे बना के। यस यस, रेसिपी इंपॉर्टेंट होती है, देखिए रेसिपी हम देखेंगे, रेसिपीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखिए फाइबर का क्या होता है, सेल वॉल्स मीन्स प्लांट, फाइबर क्या करता है देखो, किससे बनता है, मीन्स अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रख रही हूँ पर्पजली, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग इसको भी। देखो, एक में तुम्हारा हाँ हाँ रूपाली ने बताया, उसी को आप दोनों को कंपेयर करके बता दीजिए हाँ नीचे। हाँ। यस यस इनसोल्युबल फाइबर के बेनिफिट्स ये देखिए। यस यस यस। इज एंड प्रिवेंस कॉन्स्टिपेशन या इनसोल्यूबल फाइबर, जैसे बोला कि गट हेल्थ के लिए है, कोलोन हेल्थ के लिए है, और बेनिफिट्स और ये इनसोल्यूबल। सोल्युबल फाइबर है वो। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड मेनली शुगर को, हाँ, इम्प्रूव ब्लड शुगर, फुल डे स्ट्रॉन्गर, ये डायबिटिक कंट्रोल में भी जाता है, वेट लॉस में भी जाता है, क्योंकि फुलनेस का फीलिंग आता है तो अपने को पेट भरा हुआ रहता है, जेल बनता है ना इसका। अब ये फाइबर देखो, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, किससे बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, वो प्लांट के जो सेल वॉल्स रहते हैं, प्लांट जो, वो प्लांट को शेप देने का और प्लांट को स्टिक स्टेडी रखने का काम करता है फाइबर। जैसे सब्जी की डंडी जो रहती है, हरा धनिया की डंडी जो रहती है, वो इसमें आती है, फाइबर में आती है। अब एक यहाँ बार पे, विभा प्रश्न पूछना चाहती है अमेरिका से, वो कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो पहले उनका क्वेश्चन इस रिलेटेड हो तो अभी पूछ लीजिए हाँ विभा जी। ठीक है, पूछ हाँ लीजिए। विभा जी और मधु जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने एवोकाडो स्किन में लिया, तो एवोकाडो की स्किन थोड़ी खा सकते हैं हम। नहीं नहीं, एवोकाडो की स्किन नहीं खा सकते, आप लेकिन स्किन इनसॉल्युबल के में आपने अंदर को जो बताया, हम, स्किन के अंदर के घिसके जो लेते हैं, पर वो तो जैसे पूरा अभी एवोकाडो ही निकल जाता है ना। एवोकाडो ऊपर का ये निकलता है, उस स्किन नहीं खाते, अंदर का जो बल्क रहता है। लेकिन कई फूड ऐसे होते हैं इनसोल्यूबल सोल्यूबल दोनों में मिक्स होते हैं, अच्छा, जैसे कुछ समझ में ओट्स नहीं है। आया, इसके लिए बीबा जी, पूछा। हाँ हाँ, बीबा जी थैंक ओट्स कुछ यू। भी है। पूछना चाहती है, बीबा जी ने हैंड राइज किया हुआ है। हाँ, पूछा मैंने सर। थैंक यू। ना, यस। मधु जी, मधु जी, आपको कुछ पूछना है? मधु जी। जी जी, मुझे एक ही प्रश्न पूछना है। ये जो हम बादाम और मूंगफली खाते हैं, हाँ भिगो के खाने चाहिए बादाम, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा शायद कीड़ा होता है, ऐसा बताया। और मूंगफली को भी हम भिगो कर छिलका ऐसे खा रहे होते हैं तो भी छिलका उतारते हैं, तो क्या वो इंसॉल्युबल है, छिलका मूंगफली हाँ, का, यानी क्योंकि खाना छिलके के चाहिए? अंदर का बादाम जब सोक्ड होता है, उसकी और क्वांटिटी मीन्स ये होता है, उसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला होता है, इसलिए हाँ हाँ। सोक्ड छिलका का और बाद में छिलके निकाल के आप खा सकते हो। तो में छिलका निकाल के खाना सोक्ड है, के और बाद छिलका निकाल सोख के नहीं है खाना तो है। ऐसे खा सकते हैं। अगर यस सोख यस नहीं है यस, तो ऐसे। क्योंकि वो उसके इंग्रेडिएंट्स मोस्टली सीड्स है, सोक्ड खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि जी पंपकिन जी। सीड्स है, सनफ्लावर हाँ सीड्स है, हाँ और हाँ ये चिया सीड्स है, एंड हाँ बादाम वगैरह, ये भी सीड्स में ही आ गया। हाँ हाँ। सो ये नट्स एंड सीड्स सोक्ड खाएंगे तो उसकी सो ज्यादा, वॉलनट है, वॉलनट भी सोक्ड खाना चाहिए, वो अपने को ज्यादा उसका इंग्रेडिएंट मिलता है। थोड़ा चिया सीड्स का बता दो सबको, क्योंकि वो बहुत यस, इंपॉर्टेंट है। रात को भिगा के उसको रखने का है, चिया सीड्स को पानी में चिया रख देने सीड्स का। हम रात को भी भिगो के
मैम पीने का और उसका फूला हुआ जो होता है वो धीरे धीरे खाने का, दोनों का भी उसका फायदा नहीं, होता निगलना ही होता है, मोस्टली चिया सीड्स को निगलते हैं। है। निकलते हैं, अच्छा। हाँ, निगलते हैं चिया सीड्स को। पानी के साथ बटर मिल्क में भी आप मिला लीजिए, या आप कोई सैलेड बना रहे हो उसके ऊपर भी ड्रेसिंग जैसा कर सकते हो चिया सीड्स का। लेकिन देखिए 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कुछ फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, 1 टीस्पून ही पूरे दिन के खाने में यूज करो। मीन्स अल्टर फाइबर के एक ही फाइबर, एक ही सोर्स से हमें ज्यादा फाइबर का जरूरी नहीं है, दूसरे फ्रूट्स भी लेना है, वेजिटेबल्स है, सब्जियों हरी सब्जियां है इसमें। देखिए वाटर सोल्यूबल फाइबर्स में क्या आता है, पेक्टिन आता है, गम्स आता है, म्यूसिलेज आता है। मीन्स ये टेक्निकल वर्ड्स है, यानी कि ये तीनों इसमें आता है। अभी गुआर गम बोला जाता है, जैसे ये सब्जी है। मीन्स डिंक गोंद बोलते हैं अपना, गोंद भी एक अच्छा फाइबर है। गोंद को भी फाइबर, गम, गम, यस, यस। चिया सीड शुगर में भी लाभदायक होता है, चिया सीड शुगर में ही है लाभदायक है। अब वाटर इनसोल्यूबल में क्या होता है, सेल्यूलोज है, हेमियोसेल्यूलोज है, लिग्निन है। अब यहाँ फाइबर पे के बारे में। हम बात कर रहे हैं लिग्निन। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। पहले में क्या आता है, गम्स आते हैं, जैसे जेल बनता है सोल्यूबल में, गम्स आप गोंद देखा, गोंद को कत्ता गोंद भी भिगो के रखोगे तो फूलता है, वो भी यूज होता है। और जो डिलीवरी के बाद जो गम अभी भी ठंडी में हम खाते हैं, गोंद खाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें मिलाने से थोड़ा उसका इम्पैक्ट कम आता है, लेकिन वो गम भी फाइबर है, वो गोंद भी फाइबर है। एंड यहाँ पे लिग्निन क्या करता है, जो इनसोल्यूबल में रहता है वो झाड़ू का काम करता है। अब यहाँ पे हम कुछ इंटेस्टिन के पिक्चर्स देखेंगे, आपको पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए अपनी इंटेस्टिन है, इंटेस्टिन के अंदर ये पिक्चर होता है, ऐसी होती है, जो एक ब्लॉक होती है। पहले मैं ये दिखा दूंगी, रुको दूसरा दिखा देती हूँ। विलाय होते हैं इसके, यस, इसके अंदर के विलाय है, एक एक विलाय आप देख रहे हो। वो हम क्या करते हैं, फाइबर रिच डाइट क्या करता है, उसमें से कचरा साफ करता है। अब फूड पास होता है, वो पाइप होती है यहाँ पे। देखिए ये अपना स्टमक हम देख रहे हैं, ओके, ये स्टमक है। स्टमक के अंदर यहाँ पे डिओडेनम है ब्लू कलर का, ओके। अभी उसके नीचे जो डार्क ब्लू में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो डार्क ये ब्लू है, का है। और ये बाजू में जो है वो लार्ज इंटेस्टिन है, ऊपर का जो लेयर हम देख रहे हैं पिंक ये कलर। देखो, ये लार्ज। हाँ, वो लार्ज इंटेस्टिन है, और नीचे रेक्टम और अपेंडिक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना जैसे आता है, खाना आएगा स्टमक में आएगा, ऊपर के आप स्टमक देख रहे हो, ओके, वो शेप किडनी जैसा शेप है। अब स्टमक में खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो रहा है, डिओडेनम से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पे न्यूट्रिशस जो रहता है वो पूरा अंदर पचा लेता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं। और यहाँ पे बचा हुआ जो रहता है खाना, वो कहाँ जाता है, बचा हुआ मीन्स खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वो बाहर फेंकने के लिए। और यहाँ पे फाइबर का रोल इंपॉर्टेंस होता है। ये फाइबर क्या करता है, यहाँ से सारी चीजों को हटा के, मीन्स वो पूरा देखो कितना रोल 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 है। अभी हमने देखी थी पहले वो जो ट्यूब रहती है, उसके अंदर छोटी विलाएं रहती है। वो जो ब्लू कलर की लाइन देखी थी उसके अंदर के जो पहला स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर छोटे विलाय होते हैं। खाना ऐसे पास होके, जब जैसे फाइबर रिच है, लिग्निन होता है ये बोला इनसोल्यूबल में, वो लिग्निन क्या करता है, यहाँ पे झाड़ू का काम करता है। खाने को बल्क में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, रेक्टम तक, एनस तक पहुंचाने का काम करता है। सपोज फाइबर नहीं होगा खाने में तो कुछ खाना यहाँ पे सड़ा हुआ रहेगा, पेट के अंदर, कोलोन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा, एक कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का पिक्चर है ये। लार्ज इंटेस्टाइन में एक कोलोन होती है, यहाँ पे खाना अटका हुआ रहेगा, यहाँ पे फंसा हुआ रहेगा। यहाँ पे जो रहता है वो अपेंडिक्स में, फिर कोई कुछ खाना अपेंडिक्स में भी बचा हुआ रहता है। तो ये हमारे हेल्थ को, मीन्स यहाँ पे कई सारे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि रिसर्च ने बोला गया है
जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अपेंडिटिक्स है, गॉल स्टोन्स है, वेरिकोज वेन्स है, हार्ट अटैक है, पाइल्स है, टूथ का भी इम्पैक्ट, टूथ का प्रॉब्लम, दांत जब सड़ जाते हैं उसके लिए भी फाइबर रिच फूड इंपॉर्टेंट बताया गया है। ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये लैक ऑफ फाइबर के डाइट से यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है। ये खाना खाएंगे तो ये पूरा देखो, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हम देख ले, रेक्टम देख रहे हैं, यहाँ पे खाना अपना सड़ा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारा खाना इजीली पचा पाचन किया जाएगा। जैसे अभी देखा, इंटेस्टिन की विलाय देखी है, ये इंटेस्टिन की विलाय से पूरा खाना पास होता है, और ये लिग्निन होता है फाइबर के अंदर, वो इसका काम करता है। और कॉन्स्टिपेशन में भी सिर्फ पानी पीने ज्यादा पियो ऐसे बोला जाता है, लेकिन नहीं, पानी के साथ फाइबर का भी बैलेंस करना जरूरी होता है। और अभी फाइबर रिच डाइट मीन्स सिर्फ क्या करते हैं, वात पित्त कफ। हाँ अशोक जी, सही बोल रहे हैं आप। बहुत सुंदर लिखा है अशोक जी ने। यस, बहुत जहाँ अच्छा। जहाँ जहाँ सड़ा है वहां पे, यस, कीड़ा फिट है, है, कीड़ा। कीड़ा है। और वात पित्त जहाँ कफ को बैलेंस करने का काम करता है फाइबर। और जहाँ इंटेस्टिन कीड़ा से, है वहां पीड़ा है। जहाँ कीड़ा है वहां पीड़ा है, सही बात बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर अशोक। यस, इंटेस्टिन को स्ट्रॉन्ग करने का काम, प्रॉपर डाइजेशन को बनाने का काम करता है फाइबर रिच डाइट, यानी रेशा युक्त आहार। डायबिटिक्स में, और एक्सेस फाइबर भी नहीं खाना चाहिए। हम ज्यादा सिर्फ बोलते फाइबर के ऊपर ही पूरा दिन निकालेंगे, सब सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे, सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, ये डाइट भी हार्मफुल रहती है, बिकॉज वो गैस करती है, डायरिया करती है, और मिनरल्स का लॉस होता है इसमें। यानी कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर कैल्शियम और जो रहते हैं, जिंक रहते हैं, इसीलिए बैलेंस्ड डाइट के साथ हमें खाना खाना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रोज के खाने में। अब यहाँ पे कुछ लेते हैं लग्जेटिव्स, मीन्स यहाँ पे बात होती है कुछ लग्जेटिव्स, बोलते हैं ना कि टॉयलेट साफ नहीं हो रहा है, इस सबको लिया, ये लिया, वो लिया। वो क्या करता है, वो भी सबसे डेंजर है। देखो इंटेस्टिन के जो भी हमने देखा, अभी बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, दोनों के स्ट्रक्चर देखे। जब हमें टॉयलेट में साफ नहीं होगा तो क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर आता है वो इंटेस्टिन के अंदर के, इंटेस्टिन के स्नायु। अब फाइबर क्या करता है, जो इंटेस्टिन हमने बताया है, वो इंटेस्टिन के स्नायु को कम ज्यादा, उसको मूवमेंट का काम करता है। तो मूवमेंट होने से वो मसल स्ट्रांग होते हैं अंदर के। फाइबर रिच इजीली हम लग्जेटिव लेते हैं तो क्या होता है, मसल्स इजी काम ही नहीं करेंगे, इजीली खाना आपका पास होगा। जो भी इस सब गोलियां लेग्जेटिव्स लेते हैं सब लोग, तो उनके इंटेस्टिन वीक होती जाएगी बाद में। और इंटेस्टाइन को काम देना है, दांतों को काम देना है, दांत सड़ जाते हैं, मैंने बोला यहाँ पे। तो फाइबर रिच डाइट होगी, यानी कि जैसे हम जूस से बदले, फ्रूट का जूस, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मौसम्बी का जूस के बदले आप डायरेक्ट मौसम्बी खा लो, मीन्स फ्रूट छिल खाना और जूस पीना, खाना प्रेफर करो, तो दांतों में जो फंसा हुआ रहेगा वो भी यहाँ पे फाइबर खींच लेता है, बैक्टीरिया। और अपनी इंटेस्टिन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, उसकी ग्रोथ करने में भी फाइबर रिच डाइट इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि मूवमेंट होती है, जैसे हमने देखा 5 मीटर की हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो खाना जाता है तो उसके अंदर वो मूवमेंट करता है। तो कचरा जैसे साफ करता है, झाड़ू लगाने के लिए हमें कितना जरूरी होता है घर में कचरा साफ करने के लिए, वैसे फाइबर खाने में रहेगा, रेशा युक्त खाने में रहेगा, तो वो हमारे साफ सफाई में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी फॉरेन में बोल रहा है कि ब्रान ब्रान ले रहे हैं, वहां पे ब्रान मीन्स क्या है, बोलते हैं ना मराठी में कोंडा बोलते हैं उसको, ऊपर का छिलके का ये। हमारा खाना पहले का वैसे ही था, हम मुठिया बनाते थे पहले, पहले के लोग। हम जो छान के आटा लेते हैं, उसके ऊपर जो आता है वो ब्रान है। वो ब्रान खाने में आजकल वेस्टर्नाइजेशन में सिर्फ ब्रान के पैकेट मिल रहे हैं, वो खाने में मिला लेते हैं। अपने यहाँ क्या हो रहा है, हम उनका देख रहे हैं कि पिज्जा है, पास्ता है, जो प्रोसेस्ड फूड है, मैगी है, नूडल्स है, इसके ऊपर अपना जा रहा है, लेकिन अपना नेचुरल फूड को हम भूल रहे हैं। भाकरी है, जैसे नेचुरल हम जो खाते थे पहले से, आटा जुआर है, मिलेट्स है, इनके सारा खाना मिला के जो बोलते हैं ना, ब्रान मिला के हम खाते थे, कोंडा बोलते हैं उसको, ऊपर का छिलके का जो रहता है वसा मिला के, वो खाना जरूरी होता है। और विदाउट फाइबर मीन्स खाना क्या होता है, इंटेस्टिन में पड़ा रहेगा, स्त्रीफला भी काम करता है अशोक जी।
खाना हम विदाउट फाइबर लेंगे तो क्या होगा, वो इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, उसको खींच के निकालने का काम करता है फाइबर। हमारे हाथ तो हम हाथ से तो नहीं कर सकते। दीज आर ऑल इनवॉलेंटरी फंक्शंस, अपने आप चलने वाली क्रिया है ये। इसके लिए खाने को वहां से बाहर, सड़ा हुआ खाने को भी बाहर निकालने का काम भी उतना ही जरूरी है, और वो काम करता है फाइबर। और इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर देखो, हम सड़ा हुआ खाना वहां पे पड़ेगा तो हमारा टॉयलेट में जाते तब इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। और उसके बाद डेली यही रहेगा, डेली विद बाहर का खाना विदाउट फाइबर रहेगा तो क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन नाजुक हो जाते, बोलते हैं ना लो लो फील काम करते हैं, नबले हो जाते हैं, उसके अंदर ताकत नहीं रहती, वीक होते हैं। तो फाइबर रिच डाइट होने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा पूरा खाना बाहर निकालने में होता है। और ये इंटेस्टिन का खाना जब पड़ा रहेगा वो क्या करता है, डाइवर्टिकुलोसिस एक डिसीज है वो क्रिएट होता है। अदरवाइज अपेंडिक्स में भी समटाइम्स जाता है, हाइपर हर्निया के चांसेस बढ़ते हैं। एंड ज्यादा प्रेशर देने से क्या होता है, वेरिकोज वेन्स का भी तकलीफ बढ़ता है। सो वेरिकोज वेन्स के लिए पेट साफ रखना ये भी जरूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस में भी ये सारी चीजें जरूरी होता है। सो फाइबर में क्या होता है, इंटेस्टिन के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको भी ग्रोथ करने का काम करता है फाइबर। बोले वो तो इसके वजह से इजीली, पाइल्स की प्रॉब्लम भी होती है क्या? पाइल्स के लिए भी है, पाइल्स के लिए भी फाइबर रिच डाइट इंपॉर्टेंट है। पाइल्स भी इसका ही पार्ट आता है। सो इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से बैक्टीरिया जाएंगे सब, तो क्या होगा, गुड हेल्थ मीन्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाने के लिए वो गुड बैक्टीरिया जरूरी होता है पेट के अंदर। और फाइबर गुड बैक्टीरिया को नहीं लेके जाता है, फाइबर सिर्फ टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के लेके जाता है। इसीलिए जो खाते हैं उसको पचाने के लिए, न्यूट्रिशन शरीर को अच्छा मिलाने के लिए, देने के लिए भी फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। सो आपके डाइट में आप वसा युक्त आहार जो होते हैं ना, रेशा युक्त आहार, आप जरूर जरूर ले लीजिए। जितना बैलेंस हो सके बैलेंस्ड डाइट के ऊपर फोकस रखिए। और ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में फिर कभी एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो रूपाली मच, जी, आप अभी सबके लिए बहुत बेल आभारी। बेल का सीजन है, बेल आ रहे हैं अभी बहुत, बेल हाँ तो हाँ हाँ हाँ। बेल का शरबत बना के पीना चाहिए ना, ऐसे ही खानी चाहिए बेल? नहीं, बेल का शरबत भी जाता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है लिक्विड के साथ भी इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन फाइबर तो जाएगा ही उसमें, क्योंकि वो सोल्यूबल है, मिलता है। हम्म। बेल तो देखो ऊपर का जो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि ऊपर के छिलके हम नहीं खा सकते, उसके अभी अंदर अभी का ही निकाल के उसको मिला के। ये अभी अभी ला के दिया है बेल का शरबत यस, पीने वाह। बच्चे। नेचुरल, देखो एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा जूस रेसिपी आ गई है आपके पास, वो बेल कूलिंग का इफेक्ट शरबत अभी देगा। अभी ला के दिया है, तो मैं बेल मैं ऐसे ही खाऊं या शरबत पीऊं, ये पूछ रहा नहीं नहीं, शरबत पी लीजिए, शरबत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, था। क्योंकि देखो पानी के साथ फाइबर भी जा रहा है। चलिए इसके साथ देखिए, पहले बात अभी जो एक। बेल बेल का शरबत ला के दिया मिसेज ने, इससे पहले सुबह पपीते को किस के, पपीता और गाजर दोनों को किस के, कच्चा पपीता और गाजर है उसमें नींबू और डाल के दिया, बहुत टेस्टी लगा खाने में, और सुबह लिया मैंने, अभी बेल ले रहा हूँ। तो ये फाइबर युक्त खाना क्यों जरूरी है ये हम समझ। यस यस यस। अमिता अमिता कुछ पूछना चाहते हैं, यस, अमिता। बहुत ही बढ़िया आनंद जी, आप तो बहुत अच्छा कर अमिता रहे जैन। हैं। हाँ। हेलो, यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमिता जी, बोलिए। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, जब ये पुदीना जैसे पीते हैं, पुदीना का चटनी खाते हैं, पुदीना का पानी भी हम लोग बनाते हैं, तो पुदीना को किस फॉर्म में जैसे लेना है, कच्चा? कच्चा फॉर्म पुदीना के पत्ते भी आप निगल सकते हैं, या उसका वो सिर्फ फ्लेवर देना है तो भी ले सकते हैं। चटनी इम्पोर्ट, चटनी अच्छी प्रेफरेबली रहेगी। या पुदीना हाँ के हाँ। पत्ते आप पानी में भी कट करके छोटे छोटे पीसेस में डालोगे, वो भी इजीली निगल भी सकते हैं, तो भी चलेगा। देखो तुलसी है, पुदीना है, इसको निगलने से ज्यादा इफेक्ट रहता है, तुलसी को चबाने से ज्यादा निगलना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। ओके, पुदीना भी ऐसे ही खाना है, हाँ, निगलना है। पुदीने के छोटे पीसेस करके आप पानी में डालोगे वो भी एक इफेक्ट रहेगा। अदरवाइज चटनी भी चलेगी। देखो हाँ। रेसिपीज तो हम कहीं पे भी कोई भी फॉर्म में खा सकते हैं, बस शरीर के अंदर जाना पानी रोज के पानी डाइट। उबाल के आजकल मैं चाय जैसा उसको ही पी लेती हूँ। नहीं, पानी पुदीना का। पुदीना का पानी। चाय ओके, पत्ती में पुदीना डालते थे, पर अभी मैंने पत्ती छोड़ दी है। मिंटी। हाँ, ग्रीन बस टी। हाँ केवल पानी उबाल के पियो ना, वो भी काम आता है। और फिर ऊपर के जो
पत्ते आते हैं वो सब्जी में भी डाल सकते हैं आप, मतलब दोनों तरफ से हाँ, यूज कर। दोनों वो भी यूज होता है। और एक बात मैं बताऊंगी जो रूपाली ने बीच में बताई थी, वो मुझे अभी अभी मेरी एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उसने जो बताई, गोंद गोंद का कतीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कतीला कितने गोंद। लोग जानते हैं गोंद का कतीरा, कितने लोग जानते हैं? मैं तो नहीं जानती थी। चलो मधु जी मैं जानते हैं। भेज दूंगी उसका पिक्चर, ऐसा हो तो मेरे देखो पास मैं था भेजती हूँ, पहले। मैं दे रही हूँ, हेलो। देखो ये गोंद हाँ, वो होता है। भिगोने के बाद बनता यस है यस। बड़ा। ये देखो ये लेकिन थोड़ा ये सा। कितना कितना लेना है, पोर्शन कितना लेना है मैम एक एक इसका? पीस। एक मिनट आप रुकिए, मैं बताती हूँ वन आपको। पीस। ये जो आपको एक ओके। पिक्चर दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फायदा बहुत ज्यादा है। मैं एक मेरी फ्रेंड है डॉक्टर सीमा के घर गई थी, उसने मुझे गूंद का कतीरा दिया और बोले आप ये खाओ, और मैंने इतना सा दो भिगाओ बस। दो भिगाते ही एक तो गर्मी में ये बहुत शीतल है, ये देखो ये भिगाते ही इस तरफ फॉर्म तैयार होता है फूलता उसका। है, इतना फूलता है वो। इस तरफ खुलता है, दो ही डालो, ज्यादा नहीं, दो एक कतीरा। एक पीस हल्का मैम, एक पीस, एक पीस। ये देखो ये हाँ। दाह शामक है, मृदुसारक है, रक्त स्तंभक है, ये सब लीवर के लिए गोंद कतीला अच्छा है, लीवर हेल्थ बहुत में अच्छा है, आपको। गर्मी के लिए अच्छा है। हाँ, लीवर हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, ये देखिए पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। हम्म। बहुत सारे इतने इतने फायदे हैं कि आप गिन भी नहीं सकोगे, इतने बोलते हैं इतने फायदे हैं। तो यस मैंने लाया और थोड़ा सा ट्राई किया। इससे टॉन्सिल्स के लिए उपयोग होता है, यस माइग्रेन यस के लिए, एंटी यस एजिंग के लिए, झुर्रियाँ हटाती है, त्वचा चमकती है, कमजोरी मिटाती है, चक्कर आना, यस। थकान आना, हाथ पैर में जलन, पसीना ज्यादा आना, ये सब के लिए गोंद कतीरा बहुत काम आता है। और ये लेकिन एकदम ठंडी में थोड़ा इसका आई थिंक भिगो के किसी को यानी कि कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू हो सकता है, तो आप अपना चेक करें, मात्रा का ध्यान रखें। इसको दूध में भी डालना है, डाल सकते हैं और दही में भी डाल सकते हैं। मधु जी इसका आप यूज। शरबत भी अच्छा बनता है। हाँ मधु जी आप बताइए, मधु जी यूज करती है शायद। यस। जी करना चाहिए। और जैसे आप कोई कस्टर्ड बना रहे हो, किसी में भी ले सकते हो। आपने कोई क्वेश्चन डाला, उसमें थोड़ा सा डाल के भी पी हाँ, सकते हो। आमपन्ना भी चलता है, सेम आमपन्ना भी आम चलता पाना, है। क्योंकि वो उसमें पुदीना जरूर होना चाहिए। आम हाँ पाना नींबू, में पुदीना नींबू ज्यादा। शरबत में भी डाल सकते हैं, नींबू शरबत हाँ में भी जी, डाल। हाँ जी। हाँ, नींबू बहुत शरबत में भी जाता है। बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा यस होता है। यस। बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ Thank you, प्रश्न हो thank तो आप पूछ लीजिए। you। नहीं, कोई प्रश्न इन समस्याओं का समाधान होता है, वजन घटाने में भी कतीरा काम करता है, यस। जोड़ों के दर्द के लिए भी गूंद कतीरा काम करता है, पाचन के लिए भी काम करता है, झुर्रियाँ कम करता है, और हार्ट को भी व्यवस्थित हेल्दी रखता है। तो ये गूंद कतीरा बहुत काम की चीज है। फैटी लिवर में भी फायदा करेगा। यस, राइट। फैट फैटी लिवर में भी गुंद फैटी कतीला लिवर में भी काम। फायदा करता है। तो एक तो अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं और उसके बाद में अमिता जी। लास्ट दो क्वेश्चन, टाइम पूरा हो रहा है, दो लास्ट। यस अशोक, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अपने अनम्यूट कीजिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय एक जी। बात बहुत पूछनी अच्छा। थी, जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर फाइबर होता है, हाँ, तो वो फाइबर अपने कितना लाभ देता है या गेहूं अपने को कितना नुकसान करता है, उस बारे में थोड़ा जानना। देखो गेहूं का तो गेहूं व्हीट, होल व्हीट जो रहते हैं, मैदा हानि करेगा। ऊपर जो पूरा गेहूं, हम प्रोसेस्ड में नहीं जाना है। घर का जो गेहूं का आटा है वो खा सकते हैं, लेकिन अगेन आपका देखो आजकल मिलेट्स का भी हो रहा है, वेट लॉस में नहीं बोल सकते, मिलेट्स बोल सकते हैं। गेहूं वेट लॉस के लिए हम नहीं रिकमेंड करेंगे, चोकर लेकिन के साथ में शायद अच्छा रहता होगा गेहूं, या। चोकर के साथ, छिलके के साथ। हाँ 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 हाँ, ऊपर का छिलका जब आता है, जो छान के नहीं लेना है, गेहूं का आटा एज इट इज यूज कर। ओके, या। थैंक यू। जाड़ा आटा भी गेहूं का इफेक्टिव रहता है, पहले के लोग जो बनाते थे ना ओल्ड रेसिपीज, दीज आर ग्रेट ऑप्शंस अपने डाइट में। उनको बोलते भी था मोटा अनाज, जैसे हाँ बाजरी हो गया, हाँ हाँ ज्वार हो हाँ। गया, रागी हो गया, सब मोटा अनाज। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। विभा जी, अमिता जी, अमिता जी के हाँ बाद विद्या जी। मैम, जैसे जैसे एज 45 के बाद जैसे लेडीज को कुछ कुछ कोई मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम्स रहता है, यूट्रस का प्रॉब्लम्स रहता है, तो उसके लिए फूड रिलेटेड क्या क्या फाइबर्स लेने चाहिए हम हमको? यस, दीज आर, देखिए मेनोपॉजल हेल्थ है, यहाँ पे हार्मोन या इम्बैलेंस होते हैं,
एंड डाइजेस्टिव मेन इफेक्ट आता है आफ्टर 45-50 के प्लस लोगों में कॉन्स्टिपेशन, गैस का ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आपके डाइट में कम से कम मीन्स फाइबर रिच डाइट जाना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मेनोपॉजल का हम एक स्पेशल सेशन रख सकते हैं। दही आपको खाने में यूज करना चाहिए इसमें यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे और एक बात बताना चाहूंगी, नॉन वेजिटेरियन डाइट में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। दही पनीर कोई भी चीज लो उसमें फाइबर नहीं मिलेगा आपको। या लेकिन आप फाइबर के लिए ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप मेनोपॉजल हेल्थ आप जो बात कर रहे हो हार्मोनल इम्बैलेंस में, आप प्रोटीन रिच डाइट लेना जरूरी है। पनीर में फाइबर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स में फाइबर नहीं आता है। कोई भी इसमें फाइबर मिलता है सिर्फ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अक्खा जो अनाज रहता है उसमें से मिलेगा आपको, ओट्स है वगैरह, और नट्स एंड सीड्स है, इसमें से मिलेगा। सीड्स आप सारे दिन में एक भी यूज करो, यानी कि मुखवास के लिए आप फ्लैक्स सीड्स यूज कर सकते हो, और चिया सीड्स सुबह में यूज कर सकते हो। तो देखो फाइबर की मात्रा बराबर जा रही है। यस, अलका मैम ने बहुत अच्छा रखा है, ये फाइबर की लिस्ट है, इसमें आप ले सकते हो। और ये और वेट लॉस के लिए भी है। या सबसे दाल आप नंबर लेना वन है। में गौरव आता जो है, नंबर वन में अमिता जी गौरव। आपने बोला दाल आपके लिए ले सकते हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पल से सीरियल फाइबर आपको लेना है। देखिए इसका नंबर वन में गौरव आता है। हाँ, पेट वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने यस, प्रोटीन है ना सबसे ज्यादा इसमें वाह ही है। फी गए, अंजीर है, हाँ मीन्स अंजीर ये है। सारी चीजें। सीड्स को ज्यादा प्रेफरेबली करे। डाइट भी देखो, बनाना है, फ्रूट्स है, 2 सर्विंग फ्रूट रखो, 2 सर्विंग सैलेड रखो, मुखवास में सीड्स ले लो, और बादाम और अखरोट वगैरह भिगो के रखो सुबह के डाइट में। तो ये अपने फाइबर बैलेंस हो जाता है। वन ऑलमोस्ट देखो, खजूर से भी मिलता है फाइबर। खजूर भी हेल्दी ऑप्शन में जाता है। लेकिन वेट लॉस का टॉपिक था, इसके लिए खजूर का हमने ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं। लिस्ट ऑफ वेट लॉस है यस, फॉर वेट चिक्कू लॉस। कवर के साथ खाओगे तो भी अच्छा है। यस अर्चना जी, कवर के साथ खाना चाहिए चिक्कू को। चलिए तो मैडम, मेरा एक सवाल है। जय हाँ, जिनेन्द्र। ये जय जिनेन्द्र जी। गूंद कतीला हमेशा खा सकते क्या? ऐसा महीना भर 2 महीना रेगुलर खा सकते हैं क्या गूंद खा कतीला? सकते हैं, मैं प्रेफरेबली बोलूंगी समर के सीजन में गोंद कतीला सही रहेगा। नहीं, सुबह भूखे बिकॉज पेट किसी खाना को, चाहिए। आप देख लीजिए चेक करके, गोंद कतीला से बहुत लोगों को थोड़े, क्योंकि मेरे पास आए थे क्वेरीज, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था, और किसी को सूट नहीं हुआ, किसी को हुआ। तो आप एक बार ट्राई करें, या अल्टरनेट डे में रखें आप। भूखे पेट लेना है कि ऐसे सुबह? खाली पेट लेना है, सुबह में सुबह खाली पेट उठते ही, लेना है। जैसे मेरे उपवास है वर्षिता पे, तो एक बार उठते ही खाली पेट गूंद कतीला पारने के दिन ऐसे ले सकती हूँ क्या? सिर्फ पारना एक, रहता। मीन्स खाने के साथ आप एक कास नहीं तो एक बार ही खाओगे ना आप वर्षित नहीं में। नहीं, व्रत ऐसे उपवास में कुछ पूरे दिन उपवास में तो नहीं खाते ना, कुछ पानी पीते। हाँ दूसरे दिन पारना रहता है ना, हाँ, पारने के खा दिन। सकते हैं, पारने में खा सकते हैं। नहीं तो एकदम भूखे पेट गूंद चलता है, कतीला भूखे पेट चलता है। चलता है क्या? चलता है, चलता है, भूखे पेट ही बल्कि खाते हैं उसको, सुबह में खाली पेट ही खाना चाहिए। अच्छा। नहीं तो यस, या फिर गुड़ का पानी लेके ले ना आज पूरे दिन उपवास है और सुबह उठते ही मैं गूंद खाऊंगी, तो वो बोल गुड़ रही का हूँ। गुड़ का पानी चिया सीड्स मिला के भी आप ले सकते हो। सिया सीड्स किसको बोलते हैं, सिया सीड्स? चिया सीड्स तुलसी के बीज आते हैं, मीन्स वो आपको मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, या शॉप में जाके देख लीजिए ऑर्गेनिक चिया सीड्स। या फिर तो ऐसे 11 बजे ले गूंद कतीला नहीं चलता? सुबह का नाश्ता हो गया फिर 11 बजे ले गूंद कतीला तो नहीं ना? तुरंत मीन्स थोड़ा 1-2 घंटे खाली पेट होगा तो चलेगा। अच्छा, थैंक हाँ, यू। और एक शुगर के लिए, मेरे हस्बैंड के थोड़ी सी शुगर है ये बॉर्डर पे, तो उसके लिए क्या लेना चाहिए? शुगर के लिए अगेन फाइबर रिच डाइट, पेट भरा हुआ, जैसे कि ब्रान बोलते हैं ना, वसा, जो होल व्हीट वगैरह लेना जरूरी है। होल व्हीट यानी? सीड्स, होल मीन्स होल फूड, यानी कि प्रोसेस्ड फूड पे नहीं जाना है, शुगर में अवॉइड करना है आपकी, बाहर की चीजें सारी, मैदा और बहुत जो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस्ड चर्चा फूड। सत्र भी बहुत बढ़िया चल रहा चलिए है। डायबिटिक का आपको, रखेंगे आपके स्पेशल। आपके लिए बता सकती हूँ कि आप दोपहर तक
गुण कतीरा कभी भी खा सकते हो, दोपहर को भी ले सकते हैं, बस इसको शाम को नहीं लेना रात चाहिए, को नहीं लेना रात है। को नहीं लेना चाहिए। अगर आपका उपवास है तो आप दोपहर के समय इसको ले सकती हो। सुबह लेना अच्छा होता है, परंतु दोपहर को ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो कैसा लेना है वो सही तरीके का, हम ना गुण का कतीरा इस पर एक प्रोग्राम ही रखेंगे आनंद भाई जी, क्योंकि इसके बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी, तो इसको हम वो इसमें बहुत कवर नहीं बड़ा कर। टॉपिक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उस पर एक बार और बात करेंगे। बहुत अभी ही समय बढ़िया। पूरा हो रहा है, तो बहुत अभी बहुत समय। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। थैंक यू थैंक यू दीपाली जी थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। हर। ओम ओम। अरहम, ओम यू। अरहम।